किसान भाइयों नमस्कार। आज शर्मा बायोटेक के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे मुखातिब होने के लिए कुछ देरी हो गई, उसके लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि जो हमारा फल पौध जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य चल रहा था उसमें हम बिजी थे। तो आज मैं आपके समक्ष किसानों की जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि वो फल पौधे लगाते हैं उसमें रूट रॉट मतलब जड़ जो गलन रोग लगता है उसके विषय में, या पत्तियों में कुछ कीट लगते हैं जिसमें उसमें छिद्र हो जाते हैं उसके बारे में, और अन्य जो बीमारियां हैं उसके बारे में, और साथ साथ में कौन से फल पौधे ब्लूबेरी के बारे में, इस तरह की कुछ बातें आपसे आज डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि फल पौधों में जो कीट और वो लगते हैं उसके बारे में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसानों का प्रश्न है कि हमारे जो फ्लावरिंग आती है उसमें जो भी फल लगते हैं वो इस तरह से पीले होकर गिरते हैं, और कई किसानों का प्रश्न है कि वहाँ पे इनके जो फूल हैं उनमें फूल तो आते हैं परंतु सेटिंग नहीं होती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमारा ये अन्ना का पेड़ है, इसमें आप देखिए ये सेटिंग है, परंतु ये पेड़ लगभग 4 वर्ष का भी हो चुका है। और जब आप पहले वर्ष या दूसरे वर्ष का जब पौधा होता है तो उसमें जब एक्सेसिव ऐसे फल लग जाते हैं तो ये पीले होके कुछ झड़ते हैं। तो ये एक आम प्रक्रिया भी है, जैसे ये है ये, क्योंकि ज़्यादा जो फल लगेंगे वो आपके इस तरह से पीले होके झड़ जाएंगे। तो ये हमारे भी झड़े हुए हैं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। परंतु इसके साथ साथ आपने जब सेटिंग जब हो जाती है तो बोवेस्टिन जो कार्बेंडाजिम है हमारी, उसको आप 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एक स्प्रे करते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू नामक इसमें बीमारी आती है, पाउडर जैसा आता है, तो उस के स्प्रे से आप ये जो मतलब पीलापन है वो थोड़ा कुछ हद तक आपके कम होता है, और जो एक्सेस है वो आपके ड्रॉप होंगे, और एक्सेस आपने रखने भी नहीं है इसमें। जो इस तरह के कमज़ोर हैं उनको निकाल भी देना है, ठीक है। और दूसरा जो कारण रहता है कि सेटिंग कम होने का, वो ये रहता है कि आपके बगीचों में पॉलिनेशन के लिए आपने, जैसे हमारा अन्ना के साथ डॉर्सेट गोल्डन ज़रूरी है। जैसे ठंडे क्षेत्रों में हमारे जो भी डिलीशियस वैरायटीज़ हैं उनके साथ आपको गाला वैरायटीज़ या दूसरी ग्रेनी सीमित वैरायटीज पॉलिनाइजर उसमें लगाना अति आवश्यक है, जिससे कि सेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपके बगीचे में हो सकती है। और उसके साथ साथ अब यहाँ पे तो वो प्रॉब्लम नहीं है, परंतु लोगों की समस्या है कि जैसे पत्ते हैं, पत्तों को कीड़े खा जाते हैं, तो उसके लिए आप कीड़ों के लिए साइपरमेथ्रिन दवाई आती है हमारी, एक साइपरमेथ्रिन दवाई है या क्लोरोपाइरिफास दवाई है, उसको 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। वो आपके जो कीड़े हैं उनके प्रकोप से बचाएंगे। थ्रिप्स भी आते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक, जो सरसों के ऊपर कीड़े आते हैं थ्रिप्स, वो आते हैं, उसके लिए एसीफेट नाम की एक दवाई आती है, एसीफेट। और या फिर आपके एसीफेट के साथ साथ आप इमिडाक्लोप्रिड के नाम से मार्केट में मिलती है, तो उनका स्प्रे आप कर सकते हैं। जिन किसानों को ये समझ ना आए तो डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे भी इन दवाइयों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये जो पौधा है आप देख रहे हैं, इसकी हमने प्रूनिंग की थी, और ये एक स्वस्थ पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये दिखाने का मकसद है। और ये देखिए इस तरह से ये तौलिया इसमें बना रखा है। अब क्या होता है कि जो आप लोगों के जो शिकायतें आ रही है वो है इस तरह के पौधे जिसमें जड़ों में जड़ रोग लग जाता है। तो इसके लिए आपको जब भी पौधा आप लें, हमारे से पौधा आपको जब पहुंचेगा तो इसको आपने बोवेस्टिन कार्बेंडाजिम जो होती है, कार्बेंडाजिम के घोल में इसको डिप करना है प्रॉपरली। पहले तो पहुंचेगा पौधा तो उसको पानी में रखना है, लगभग 24 घंटे मतलब रखेंगे उसको कम से कम, और उसके बाद निकाल के 1 घंटा कम से कम इसको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो आप दवाई डालेंगे कार्बेंडाजिम, उसमें इसको डिप करके रखना है। उसके बाद इसमें कई बार फिर भी मतलब क्या होता है, शिकायत ये आती है कि इसमें पत्ते आते हैं परंतु बाद में सूखने लग जाते हैं। तो उसका मतलब है कि जैसे ये जड़ों में ये इस तरह का सूखना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आप 2-3 दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
एक तो जो कार्बेंडाजिम जो दवाई है उसके साथ आप जो मैंकोजेब मतलब बाबस्टिन प्लस डाइथिन M45 बाबस्टिन 2 ग्राम और मैंकोजेब है अपना 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग का मतलब इस तौलिए में डालनी है आपने कम से कम 5-6 लीटर दवाई। उसके साथ एक हफ्ते के बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त साफ नाम के ऐसी दवाई आती है एक साफ, मतलब इसमें भी कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का ही रेडीमेड ये है। कई कंपनी की आती है साफ, ये तो एक ट्रेड नेम है UPL की, ये भी आप ले सकते हैं। फिर भी अगर समझना है तो मेरे को फ़ोन करके ये पूछ सकते हैं। ये समस्या गंभीर है, लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसान बार बार ये प्रश्न करते हैं कि 1 महीना लगाने के, जब पौधा लगाने के 1 महीना होता है कि जी अब इसमें खाद क्या डालें, तो मेरा पहले तो आपको सुझाव ये रहेगा कि आप तुरंत खाद डालने का ना रखें, क्योंकि जब गड्ढा बनाते हैं तो उसमें आपने देसी खाद डाली होती है और साथ साथ उसमें सिंगल सुपर फास्फेट खाद भी आप आधा से पौना किलो डालते हैं। तो आपने क्या करना है, जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे इस स्टेज पे जब आ जाए, लगभग मतलब आपका जो पौधा 6-8 इंच की ग्रोथ ले ले, तो उसमें हल्का सा यूरिया आप दे सकते हैं। साथ में ये जो पीलापन आप देख रहे हैं, ये जिस तरह का जो पीलापन है, ये इसमें आयरन की और मैग्नीशियम की कमी है। तो आप मार्केट से जो चिलेटेड फॉर्म में, चिलेटेड का मतलब तुरंत इसको उपलब्ध होता है, थोड़ा सा महंगा रहता है, वो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व इनको बोलते हैं। तो सूक्ष्म तत्व मार्केट से आप ले सकते हैं और उनकी आप अपने जो पौधों पे स्प्रे करें और 1 सप्ताह के बाद इसको रिपीट करें और 4-5 स्प्रे करना बहुत आवश्यक होता है। ये पीलापन उसमें फिर नहीं रहेगा। ये आयरन लोहे की कमी से है और मैग्नीशियम की कमी से है। तो तब फिर आपके पौधे इस तरह से ये यहाँ पे जैसे स्प्रे किए तो ये स्वस्थ आएंगे। ये आपको दिखाने के लिए ही मैंने रखा था, अब इसमें हम कल स्प्रे करेंगे। तो ये आप स्प्रे ज़रूर करें और जब बरसात का समय आएगा तब थोड़ा हल्का सा यूरिया इसमें दें। तो पहले वर्ष के लिए इतनी ही खादें इसमें चाहिए होती, ज़्यादा खादों के ऊपर ना जाएं। पहले वर्ष आपको पौधे को सिर्फ टिकाना होता है कि वो टिक जाए, तब आपने उसके में अगले खादों का अगले साल में इस्तेमाल करना होता है। अब हम बात करेंगे और जो हमारी नई क्रॉप्स हैं उनके बारे में। इसके अतिरिक्त जैसे मैं अभी बात कर रहा था, तो नई जो फसलों में हमारे ब्लूबेरी हमने तैयार किया है और ब्लूबेरी में हमारे पास 6-7 किस्में हैं। अब ये फ्रूटिंग में, जैसे ये फ्रूट अभी आ रहा है, ये लगभग 1.5 वर्ष का पौधा है। ये हमारे मदर प्लांट हैं और इनमें ये फ्रूटिंग आ रही है। जो वैरायटीज हमारे पास उपलब्ध है उनमें जो बाइलॉक्सी वैरायटी है जो गर्भ क्षेत्र के लिए, उसके साथ साथ मिस्टी है और अपना एमराल्ड है, ड्यूक है और लिगेसी है, शार्प ब्लू है, ब्लू हेवन है। इस तरह की वैरायटीज़ उपलब्ध हैं जो गर्म जो जिनमें 45-46 डिग्री टेम्परेचर तक वाली वैरायटीज़ भी हैं और जहां बर्फ़ गिरता है वहां के लिए भी हमारे पास वैरायटी है। और इसमें ब्लूबेरी पे कल्टीवेशन पे मैं अलग से एक वीडियो आपको पूरा डिटेल दूंगा कि कैसे इसकी खेती की जाती है। ये तो मैंने थोड़ा सा सरसर आपको बतलाया। तो ब्लूबेरी के साथ साथ जो पौधे हमारे पास अगले सीज़न के लिए उपलब्ध हैं उनमें एप्पल गर्म क्षेत्र का, एप्पल जो ठंडे क्षेत्रों का, इम्पोर्टेड जो हमारा रूट स्टॉक है 111, M9 T337, इसमें सारी वैरायटीज़ जो नई से नई वैरायटीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। टीरेक्स गाला, सिनाक्रोइड गाला, ये ऐसी वैरायटीज़ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो गर्म क्षेत्रों के लिए M9 के ऊपर, M111 के ऊपर, अन्ना, डॉर्सेट गोल्डन, हरिमन, माइकल, ट्रॉपिक स्वीट, ये सारी वैरायटीज़ उपलब्ध हैं। और सीडलिंग के भी 1 साल के पुराने और 2 वर्ष पुराने पौधे सारे उपलब्ध हैं हमारे पास। नाशपाती के पौधे गर्म क्षेत्र के लिए, ठंडे के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास जापानी फल के भी फ्यू वैरायटी जो गर्म क्षेत्रों में भी तैयार हो रही है और ठंडों में तो हो ही रही है, वो भी उपलब्ध है।
और साथ साथ संतरा, किन्नू, माल्टा, मौसमी, ये इस तरह के सारे पौधे उपलब्ध हैं। और प्लम, आड़ू, नाशपाती, ये सारी वैरायटीज़ यहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। अब इसके बाद जल्दी ही हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर आपसे बात करेंगे। ये आज तो हम एक सरसरे आपसे बीमारियों के बारे में और नई ब्लूबेरी के बारे में मैंने बात की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो छोटा सा हमने बातचीत आपसे की वो पसंद आई होगी। और मैं वादा करता हूँ कि आपको आने वाले समय में नई नई वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे और अच्छी से अच्छी बढ़िया क्वालिटी के, प्योर क्वालिटी के पौधे भी आपको उपलब्ध कराएंगे। और इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो बुकिंग है अगले साल की वो चालू है और उसमें हम जो पौधे की बुकिंग कर रहे हैं वो उनको हम पिछले वर्ष के जो रेट थे उन्हीं पे ही कर रहे हैं। और 1 जुलाई से फिर अगले साल के रेट हैं तब हम इसको रिवाइज़ करेंगे, रेट हमारे बढ़ेंगे। तो मेरा आग्रह आपसे यही रहेगा कि पुराने रेटों पे अगर बुकिंग कराना चाहें और उसका फ़ायदा लेना चाहें तो अभी आप हमारे इसी इन नंबरों पे, व्हाट्सएप नंबरों पे जो इसमें दिए गए हैं उन पर संपर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।